नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं नया भारत टीवी और इस वक्त नया भारत टीवी पर सिसई के विधायक एक्सक्लूसिव जिज्ञासु सारण होरो जी मौजूद हैं और इनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये चुनावी यात्रा कैसा चल रहा है और इस वक्त चुनावी माहौल क्या है। सर, सबसे पहले नया भारत टीवी पर आपका स्वागत है। चुनावी बहुत अच्छा चल रहा है, जो कि खेती बाड़ी का दिन है और काफी लोग यहाँ 95-90% यहाँ लोग किसान हैं, पेशा खेती बाड़ी करना। तब भी आप रुझान को मैदान में देख रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में कैसे लोग आए हैं। हम आप काम पे विश्वास करते हैं, लोगों से काफी समय हम गुजरे हैं, कभी लोगों को जाने का हमने कोशिश की गांव-गांव में, और कुछ काम बहुत बिजली पानी का हमने काम किए, जहां तक शिक्षा का भी थोड़ा हम कोशिश की उसमें भी काम करने सके। और एक चीज है कि जो कि हमारा इस राज्य में गरीबों का काम ज्यादा से ज्यादा उन लोग से बैठने का समय पाए, हमारे समाज में बैठने का काम ज्यादा से ज्यादा समय मिला, जो कि ऐसा कभी मौका नहीं मिला था यहाँ का जनता को। वो चीज हमने देने का, विधायक संसद मंत्री बनता है, लेकिन आप जनता को कितना समय देते हो, समाज में आप कितना समय देते हो। हम हमेशा बहुत सारा समाज में काम समय दिए हैं और सबसे ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र, इसलिए बिजली को हम प्राथमिकता दिए, यहाँ का स्वास्थ्य को कुछ हमने दिए, और यहाँ का रोडों माने जो रोड पुल होता है उसको भी, और ज्यादा से ज्यादा छोटा छोटा रोड होता है जो गाँव में जाता है, जो कि वहाँ महिला का डिलीवरी केस होता है, जो कि हमारा बूढ़ा माँ बाप लोग को दवा के लिए ले जाता है, गाड़ी नहीं घुसता था एम्बुलेंस, उस काम को ज्यादा से ज्यादा हमने फोकस किया। सर, बीजेपी एक आरोप लगा रही है इस बार के चुनाव में और एक शब्द का जिक्र कर रही है, डेमोग्राफी। तो क्या यहाँ आदिवासियों की संख्या वास्तविक में घट रही है या भारतीय जनता पार्टी केवल आरोप लगा रही है? हम भारतीय जनता पार्टी को हम पूछना चाहते हैं, केंद्र सरकार गिरी भी किसके पास है? पूरे भारत का जहां भी उसका डेमोक्रेसी वो बताएगा। अगर आप बॉर्डर में तो उसका सिक्योरिटी है, वो क्यों नहीं रखता है? पूरा देश में सिक्योरिटी कर सकता है, पूरा देख सकता है। ये लोग झूठ का भरम फैलाता है। इन लोग को एक मुद्दा चाहिए, कोई काम का तो है नहीं, काम के तो नहीं सक रहा है। लोग इतना काम किया है हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने, इसलिए लोग लक्षण लगाता है और ये लोग सिर्फ आलोचना करता है। आप लोग को बीते दिन में देखिए, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को एक संवैधानिक जगह में बैठा हुआ था, कोई बिना गलती का, बिना कसूर का, बिना सबूत का, जब तक वो साबित नहीं होता, ये लोग मुख्यमंत्री को जेल में घुसाने का काम किया। और आप वो सदन में जब एक दिन आया था, सदन चल रहा था, बोल दिया था इन लोग को, जिस दिन अगर साबित हो जाएगा तो चुनाव नहीं, हम झारखंड छोड़ के बाहर चले जाएंगे। और वही नतीजा इन लोग को देखना पड़ा। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन आज तक पांचों का पांचों ट्राइबल सीट को हम लोग, इन लोग का गलती और इन लोग भुगतना पड़ा, ट्राइबल सीट को हम लोग जीते हैं। ये चीज पूरे राज्य, पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। और वो थप्पड़ ऐसा उन लोग को चोट लगा है कि वही उसी को अभी दो ठो यहाँ केंद्रीय मंत्री, मैंने एक केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और यहाँ आपका हेमंत बिस्वा शर्मा जी को बैठा हुआ है, वही दर्द लोग नहीं सह पा रहा। हेमंत सोरेन की आपने बात की तो उनका एक बयान आजकल बड़ा सुर्खियों में है। वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी तो सांप्रदायिक माहौल खराब होगा। कौन बोल रहा है? ये हेमंत बिस्वा शर्मा, आसाम के मुख्यमंत्री। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा क्या चीज को जानता है यहाँ के बारे में? हेमंत बिस्वा शर्मा को इसलिए भेजा गया है, सिर्फ इसी तरह का भाषा, इसी तरह का बोली और इसी तरह का बात करने के लिए। उससे यहाँ का जनता समझते हैं, यहाँ का आदिवासी, मूलवासी, दलित, दबे कुचले दलित, आदिवासी, चाहे पिछड़े अल्पसंख्यक, चाहे हिंदू भाई, सब लोग समझते हैं। इसी से जाने वाला देश में रोजगार चाहिए, काम करना चाहिए, भाईचारा, प्रेम से रहना चाहिए, तब दुनिया आगे, प्रेम से ही दुनिया में अच्छा बढ़ता है। और यहाँ मनुष्य का सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, लोग समझते हैं। वो अपना पंजाब में, अपना क्या बोलते हैं, असम में हमारा चाय बागान के यहाँ के आदिवासी लोग स्थानीय नीति दिया है क्या? बात करता है यहाँ के। हम वो बात को हम नहीं जानेंगे, आप लोग पूछिए, ऐसा बात नहीं है। हेमंत सोरेन बहुत सुंदर से सरकार अमन चैन से चलाया 5 साल और अच्छा से चलाएगा। दो जो बड़ी योजना है सर हेमंत सोरेन सरकार की, एक मैया सम्मान योजना, एक अबुआ आवास योजना। तो इस योजना की पूरे झारखंड में क्या रिपोर्ट है? पूरे झारखंड के जितने भी मैया सम्मान योजना में पूरा जबरदस्त हिट है और इतने खुश है लोग, और अबुआ आवास में भी इतने खुश है, और जो 200 यूनिट बिजली फ्री दिया है और जितना बकाया राशि को भी माफ किया, तो आप सब जान सकते हो गरीब पिछड़े क्षेत्र गांव है, कितने खुश होगा। तो फिर ये बीजेपी वाली ये गोगो दीदी योजना क्या भरवा रही है? आप बताओ, ये 5 साल उसका सरकार था, 15 साल मेरा झारखंड अलग होने से इसका सरकार था, फिर बीच में चुनाव हुआ लोकसभा का, ये गोगो योजना को लाके अभी अपना क्या बताएंगे आप लोग? इसका वादा इतना बड़ा वादा हम कैसे बताएंगे? आज तक कोई भी वादा किया तो पूरा किया है। तो ये जुमला कह रहे हैं आप इसको? हाँ, ये जुमला है।
पूरा पूरा जुमला में हम घोषित करते हैं। अच्छा, एक चीज और मुझे बता दीजिए कि पिछली बार यहाँ चूंकि रघुवर दास पिछली बार जब मुख्यमंत्री थे वो एक चेहरा थे, इस बार यहाँ हेमंत विश्व शर्मा घूम रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान घूम रहे हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी खुद घूम रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह घूम रहे हैं, तो झारखंड में इनका चेहरा कौन है? हमको ये समझ में नहीं आता है। इसका पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास है, अर्जुन मुंडा है, मधु कोड़ा है, चंपई सोरेन है। भैया ये लोग से विश्वास, यहाँ का भौगोलिक स्थिति को तो ये लोग जानता है, यहाँ का धर्म कर्म रीति रिवाज को। ये लोग यहाँ का माने आदिवासी मूलवासी है, ये लोग पर विश्वास नहीं यार। ये लोग को बाहर से लाया बोरो, आप जानो बोरो खिलाड़ी कितना माने यहाँ का सफलता कर पाएगा। यहाँ का नदी नाला, यहाँ जंगल पहाड़, यहाँ का नदी नाला गली कोचा को तो यहाँ का लोग जानता है। इसलिए कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को विश्वास लोकसभा टाइम से उठ गया है, इसलिए ये लोग को लाया है आल जाल बोलने के लिए। फिर वही तो होगा, तो फिर ये लोग फिर आप पता नहीं किसको लाएगा। सर, सिसई विधानसभा जो है यहाँ का 90 से बाद का जो इतिहास है कि लगातार 2 बार कोई जीत नहीं पाए हैं, तो क्या आप उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं? हम आपको बता दे रहे हैं, इधर जनता को पूछे, पूरा पूछ लीजिए, रिकॉर्ड टूटेगा। आज खेती बाड़ी का दिन में इस तरह का मैदान में आना संभव है? सर, मैं पिछले 15 दिन से दिल्ली से आया हूँ और ग्रामीण इलाकों में घूम रहा हूँ। अभी कल रांची में सीएम सर का कार्यक्रम था, वहां भी गया। तो ये जितनी भीड़ यहाँ मैदान में दिख रही है, जो रैली में दिख रही है, ये क्या बूथ तक जाएंगे ये लोग? हम आपको बता दे रहे हैं, बूथ तक जाएंगे। हर मेरा कार्यकर्ता इतना ताकतवर है, यहाँ का जनता इतना समझदार है। सभी माने आदिवासी हो, मूलवासी हो, अल्पसंख्यक हो, दलित हो, पिछड़े बहुत प्रेम करते हैं हमसे। और इतना ही लोग अभी हम लोग जब मिलजुल के इस लोग इतना हम लोग रहते हैं, ये लोग खुद मेरा गांव-गांव में घूम रहा है, गांव-गांव में प्रचार कर रहा है, सबको समझा रहा है। और ये भीड़ जब हम सब रात में हम जब प्रोग्राम करते हैं ना, कोई सभा में नहीं रहता होगा 1500 से मेरा गाँव में, हर गाँव जहाँ खड़ा हो गए वही 1000 लोग वहीं से शुरू होता है। जहां हम खड़ा हुए ना, वहीं में सिसई विधानसभा का राजनीति शुरू। आप इसलिए 90 का दशक सब बोले हैं ना, आज यहीं पर हम आपको बता दे रहे हैं, पूछ लीजिए। हम तो इशारा में लोग बता ही दिए, बदलता है इस नया युग में। इस नया युग में आप देख रहे हैं कि कितना सुपरस्टार लोग क्रिकेट खिलाड़ी में, पहले सचिन था, फिर ये महेंद्र सिंह धोनी पूरा दुनिया में एक नया विकल्प खोल दिया, गाँव-गाँव में क्रिकेट खेल रहा है। अब विराट आया, फिर उसी तरह का सब बदलता है। आखिरी सवाल सर मैं आपसे लेना चाहूंगा कि इस सरकार में जो पिछले दिनों सिपाही भर्ती योजना जो चल रही थी, उसमें कुछ चीजें आई कि किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी की डेथ हुई, तो आने वाले समय में जब आप लोग इतने विश्वास में हैं कि सरकार बनेगी, तो युवाओं के लिए, खासकर जिनको नौकरी चाहिए, उनके लिए क्या योजनाएं आपकी? देखिए, आप पुलिस लोग जैसे गिर के हम आपको बता देते हैं, वो चीज जांच का विषय उतना हम नहीं जान पाएंगे। आप अगर आप अभी आप ये चीज आप कर रहे हो, काम करते हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और अपना फिटनेस ठीक नहीं रहोगे, यार हम आपको किसी मैदान में आप चलिए हॉकी खेलिए, चलिए आप फुटबॉल खेलिए, चलिए आप क्रिकेट खेलिए, मेरा सोच है, निजी सोच है। लेकिन इसके लिए तो फिटनेस को बरकरार रहना पड़ेगा। उसके बाद आपको थोड़ा नशा से भी थोड़ा इस चीज से दूर रहना पड़ेगा। दूसरी बात हो सकता है कि एक बीच में आया कि एक हमारा डोज पड़ा है ना या का कोरोना का हम ऐसा भी सुन रहे हैं कि इसका भी कुछ असर पड़ा। सीएम साहब ने भी ऐसा कहा है। सीएम साहब हम सुने हैं, लोग भी बोल रहा है, नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमारा झारखंडी वाला लोग तो बहुत मजबूत होते हैं, बहुत ताकत होते हैं। अरे यार इधर तो ये चीज ये कोरोना का मारी है। हमारा सीएम सही बात को बोला है। सीएम साहब जो कह रहे हैं कि कोरोना के चलते ऐसा हो रहा है, मतलब आपको भी ऐसा ही लग रहा है? हमको भी वैसा ही लग रहा है और जनता भी बोल रहा है। अच्छा, एक चीज और मुझे बता दीजिए कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, एक तो पहले चंपई सोरेन को अपने साथ ले गए, अभी सुनने में आ रहा है कि आजकल में जो हेमंत सोरेन के प्रस्तावक थे उनको भी अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, तो ये क्या डर लोग का काम क्या है? आदमी तो इस आज तक ये लोग खाली हमारा हेमंत बाबू, हमारे इंडिया गठबंधन एक देश राज्य में, झारखंड राज्य में एक बहुमत का सरकार लाया, तब सरकार बनाया। ये लोग का आप इतिहास देख लीजिए, बीजेपी का शुरू से भड़का के, खरीद पर उलट पलट करके, ठाक फुसला के लाख ही सरकार बनाया, लेकिन कभी बहुमत अपने से सरकार जनादेश लेके नहीं बनाया। इसका नीति ही यही है, तोड़ना फोड़ना। और 6 महीने पहले जिस तरह हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने की कोशिश हुई, हालांकि वो कोर्ट के आदेश के बाद बाहर आ गए, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी भी इंसान को, चाहे
कितना बड़ा पूंजीपति चाहे उद्योगपति हो, और इतनी बड़ा चाहे गांव का रहने वाला हो, कानून सबके लिए बराबर। एक संवैधानिक जगह में बैठे हुए मुख्यमंत्री को बिना के सबूत मिले हुए आप सीधे वो जेल लेके चले जाते हो। इस देश का कितना असर पड़ा होगा जनता का काम धंधा में। उसका परिवार इतनी दिन, माँ बाप दोनों इतनी बीमार था, उसका परिवार, उसका बच्चा, बाल बच्चा में क्या असर पड़ा होगा कि नियम तो भाई, कानून तो सबके लिए बना है। क्या इस तरह ये लोग ले जाता है संवैधानिक जगह में रहने वाला को? और आप जानते हो कि सदन में वही चीज को हमारे मुख्यमंत्री बोला था कि जब एक दिन के लिए सदन आने का मौका मिला था, पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान में, मैंने मीडिया, प्रिंट मीडिया और में चला था कि अगर जिस दिन मेरा साबित हो जाएगा, चुनाव तो छोड़ो, झारखंड छोड़ के हम बाहर चले जाएंगे। और सच तो भैया सच होता है। हम उसी का देन है कि जेल घुसा दिया और 5 ट्राइबल जीत भी गए, हेमंत सोरेन हमारा बाहर निकल भी गए। आपको लग रहा है लोग का सब खेल खत्म हुआ। अब हेमंत शर्मा, विश्व शर्मा जाके हालचाल बोल रहा है और शिवराज सिंह चौहान ने नाम बोल के, तो आप कह रहे हैं कि इस बार जनता बीजेपी को सबक सिखा देगी? एकदम सबक सिखाएगी। और जनता का हाथ में सारा ताकत है, जनता मन बना लिया है। आप देख लीजिए 23 तारीख। सर, आपके पास भी समय कम है सर, हमारे पास भी, लेकिन मैं आखिरी सवाल जो ले रहा हूं, मैं अभी